फरवरी 2024 राजस्थान के बांसवाड़ा शहर के गांव के एक कुएं में 15 साल की लड़की की डेड बॉडी पाई जाती है और जब उसे स्थानीय लोगों द्वारा बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है कि उसके बदन के साथ साथ उसके चेहरे पर भी बहुत ज्यादा स्क्रैच के निशान होते हैं, जिसे देख के उसकी पहचान कर पाना थोड़ी मुश्किल हो पा रही थी। लेकिन जब इस केस की तहकीकात शुरू होती है और जब सच्चाई बाहर आती है तो गाँव वालों के साथ साथ पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस घटना के पीछे की कहानी सीआईडी जैसे शो से इंस्पायर्ड होती है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आज की यह कहानी खासकर उन माता पिताओं को जानना बहुत जरूरी है जिन्हें लगता है कि हमारी बेटी तो लाखों में एक है, वो तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। खैर, आज की यह घटना काफी मजेदार होने वाली है, इसलिए आप भी अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से इस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है एक दिशा नाम की लड़की से, जिसका की एक बॉयफ्रेंड होता है। उसका नाम होता है दीपक और साथ ही उसकी एक बहुत ही प्यारी सहेली भी होती है और उसका नाम होता है सुहानी, और हम लड़कियों की भाषा में कहें तो उसकी एक बेस्टी होती है सुहानी। तो यह दिशा अभी 10th क्लास में पढ़ाई कर रही थी, जो कि एक दीपक नाम के लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती होती है और उसके प्यार में वो इतनी ज्यादा हद तक पागल हो चुकी थी कि वो दीपक से शादी करने का सोच रही थी। लेकिन समस्या यहाँ पर ये होती है कि वे दोनों अभी तक नाबालिग होते हैं। अब उन्हें ये भी पता था कि वो यह बात अपने अगर माता पिता को बताएंगे तो उसका रिजल्ट उसके फेवर में नहीं आएगा। उल्टा ये भी हो सकता है कि उसका फोन भी वाले छीन ना ले और फिर वो अपने बेबी से कैसे फोन पे बात करेगी। क्या पता बेबी ने खाना खाया हो या ना खाया हो, और मेरे बाबू ने खाना खाया, ये भी तो पूछना जरूरी होता है। कुछ भी हो सकता है यहाँ, क्योंकि अभी ये दोनों नाबालिग जो हैं और साथ ही इन्हें अभी लवेरिया हो चुका था, यानी अपनी भाषा में बोले तो लव। खैर, हमें क्या, हमें थोड़ी ना लवेरिया हुआ है, लवेरिया तो दिशा और दीपक को हुआ है। अब दिशा को यह डर था कि अगर वह अपने घर वालों को दीपक के बारे में बता देती है तो उसके माता पिता उसका कहीं घर से बाहर जाना बंद न कर दें और साथ ही पिटाई होगी, वो अलग बात। और जाहिर सी बात है, वो अभी छोटी बच्ची है और वह अभी शादी करने का सोच रही है। लेकिन इसके बावजूद भी वह सोच रही थी कि कैसे भी करके मुझे दीपक से शादी तो करनी है। अब दिशा को यह बात सोचते सोचते करीब 1 महीना बीत जाता है कि कैसे वो दीपक को लेके लोगों की नजरों से छिपकर कहीं दूर भाग जाए, जो कि लगभग नामुमकिन था। खैर, अब उसके बाद आता है 1 फरवरी 2024। दिशा अब स्कूल से पढ़कर अपने घर आती है और रात के तकरीबन अब 9 बजे हुए थे कि तभी दिशा अपने घर वालों को कहती है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं घर से बाहर जा रही हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगी। वो यह कहकर अपने घर से 9 बजे बाहर चली जाती है। यहाँ पर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार एक 14-15 साल की लड़की को घर वालों ने रात के 9 बजे घर से अकेले कैसे भेज दिया और क्यों। खैर, अभी दिशा के घर वालों को दिशा का इंतजार करते कर सुबह हो जाती है, यानी 1 फरवरी की रात से 2 फरवरी की सुबह हो जाती है, पर दिशा का कोई भी पता नहीं चलता। दिशा के घर वालों का दिशा के न मिल पाने की वजह से उनका बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। फिर तभी अचानक से दूसरे गांव से हवा में उड़ती उड़ती खबर आती है कि जो दिशा की बेस्ट फ्रेंड है यानी सुहानी, वो भी अपने घर से कल रात से लापता है और उसका भी अभी तक कोई भी पता नहीं है कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं। यानी दोनों सहेलियां घर से लापता कल रात को हुई और अभी तक उन दोनों का कोई भी पता नहीं है। जबकि 2 फरवरी की दोपहर होने को आ जाती है तो सुहानी की मां को फिक्र होने लगती है, इसलिए वो अपने शहर के थाने में जाकर सुहानी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवा देती है। और अभी सुहानी की मां रिपोर्ट लिखवा के गांव वापस लौट रही थी कि तभी अचानक से पूरे गांव भर में एक और खबर दौड़ जाती है कि गांव के ही पास के एक कुएं में एक लड़की की डेड बॉडी पाई गई है। और जब यह खबर उसकी मां को और उसके घर वालों को सभी लोगों को पता चली तो वो सभी जल्दी से कुएं के पास दौड़कर चले जाते हैं कि कहीं उन्हीं की बेटी तो नहीं। तो वहाँ पहुँचने के बाद आसपास के सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। तो गांव वालों ने उसे बाहर निकाल कर देखा तो उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी के साथ साथ उसके चेहरे पर चाकू के साथ स्क्रैच मार रखे थे, जिसे देखकर उसकी पहचान कर पाना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा था। लेकिन कपड़ों को देखकर यह पता चल जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सुहानी की फ्रेंड दिशा होती है, जो कि अपने घर वालों को यह बोलकर अपने घर से
से निकली थी कि उसे किसी काम से थोड़ा बाहर जाना है, कि वो जल्दी ही घर लौट जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो पुलिस को भी थोड़ा उजल पुजल कर देती है, क्योंकि इस घटना को अंजाम कुछ इस तरीके से दिया गया था कि यह पजल हो जाए और कोई समझ ही न पाए। दरअसल होता यह है कि जब उस बॉडी को कुएं से बाहर निकाला गया था तो सभी ने एक बार तो देखकर यह कह दिया था कि यह सुहानी नहीं बल्कि दिशा है। अब आप भी अपनी थोड़ी कंफ्यूजन को निकाल लीजिए। देखो, दिशा वो लड़की होती है जो कि दीपक से प्यार करती होती है और दिशा दीपक के साथ शादी भी करना चाहती थी, और सुहानी वो लड़की जो दिशा की बेस्ट फ्रेंड होती है। तो एक बार तो सभी को उसके कपड़ों को देखकर यह लगा था कि यह दिशा है, पर जब उन्हें ध्यान से देखा तो अच्छे से उसकी जांच पड़ताल हुई तो पता चलता है यह दिशा नहीं, दिशा के तो कपड़े पहने हुए हैं, मगर वह बॉडी सुहानी की होती है। और यहीं से यह केस थोड़ा बेचैनी करने वाला होता है और पुलिस वाले भी अभी कंफ्यूज हो जाते हैं। पुलिस वालों ने सोचा कि अगर हमें यह केस सोल्व करना है तो हमें पहले दिशा को ढूंढना चाहिए, ना कि सुहानी के किलर को। तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि चलो पहले दिशा को ही ढूंढते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि पहले हम दिशा के घर पर चलते हैं। दिशा के घर जाने के बाद उसके माता पिता उन्हें मिलते हैं और फिर वो उन्हें पूछते हैं कि दिशा कहाँ पे है। वो कहते हैं कि वो भी कल रात से गायब है और अभी तक उसका कोई भी पता नहीं है। हम भी काफी ज्यादा परेशान हैं। तो पुलिस वालों ने डायरेक्टली यह पूछा कि क्या दिशा के पास कोई स्मार्टफोन है। तो फिर घर वालों ने कहा कि हाँ, उसके पास एक स्मार्टफोन है और वो फोन अभी भी उसी के पास है। तो उसके बाद घर वालों से वह नंबर ले लिया जाता है जो कि दिशा के पास होता है और फिर पुलिस उस नंबर को ट्रैश पर डाल देती है। लेकिन बार बार फोन स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद नंबर ऑन हो जाता है, जिससे कि नंबर की लोकेशन का पता चल जाता है। लोकेशन होती है गुजरात के गांधीनगर की। और यहीं से पुलिस वालों को दिशा के ऊपर थोड़ा और ज्यादा शक होना शुरू हो जाता है कि हो ना हो दिशा इस केस में जरूर इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि अभी शक के आधार पर कहा जा सकता था, क्योंकि यकीन में बदलना अभी तक बाकी था। इसलिए बिना किसी देरी से पुलिस वाले वहाँ की पुलिस से कांटेक्ट करती है और फिर उस लोकेशन के बारे में बताती है। और यह बात सुनकर वह पुलिस वाले छानबीन करना शुरू कर देते हैं और फिर वहाँ की हर बस को रोका जाता है, चाहे वो आ रही हो या जा रही हो। हर बस को रोक रोक कर देखा जाता है क्या दिशा भाग तो नहीं रही, और देखा जाए तो दिशा भाग ही रही थी, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं दूर जाके अपनी नई दुनिया बसाना चाहती थी। और लंबी छानबीन करने के बाद दिशा और उसका बॉयफ्रेंड दीपक दोनों मिल जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल तो यह होता है, दिशा तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागकर एक नई दुनिया बसाने जा रही थी, लेकिन इधर जो एक कत्ल हुआ है उसका क्या रोल है या उसका कनेक्शन क्या है। जब ये दोनों पकड़े जाते हैं तो फिर इन दोनों को पकड़कर वहीं के स्थानीय थाने में ले जाया जाता है और उसके बाद दोनों को बिठाकर सवाल जवाब शुरू कर दिए जाते हैं। पुलिस ने पहले तो बताया कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन तुम्हारे कपड़े उसने अंतिम समय में पहन रखे थे। यह कैसे, उसका जवाब पुलिस दिशा से मांग रही होती है, लेकिन दिशा उसका जवाब न देकर रोने धोना शुरू कर देती है, इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसकी वो बेस्ट फ्रेंड होती है जो कि सच है, जिसके साथ उसका उठना बैठना, साथ में पढ़ना और ट्यूशन जाना सब कुछ रहता था। इसलिए वो थोड़ा इमोशनल हो जाता, लेकिन उसके इमोशनल होने न होने से पुलिस वालों को सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। इसलिए पुलिस वालों का थोड़ा दिमाग घूम जाता है और फिर शक्ति के साथ उनके साथ पेश आते हैं और फिर एक ही थप्पड़ लगने से दोनों ने अपना पूरा सच बता दिया। दिशा ने बताया कि मैं और दीपक दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हाँ, पर वो बात अलग है कि हम दोनों अभी नाबालिग है, इसी के चलते हम दोनों घर वालों की सहमति से अभी शादी भी नहीं कर सकते। अगर मैं घर वालों को बता भी देती तो डांट फटकार लगती अलग और साथ ही मेरा फोन छीन लिया जाता, वो बात अलग। लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, इसलिए मैंने पिछले 2-3 महीनों से CID जैसे शो देखना शुरू कर दिया था, इसलिए ताकि मुझे कुछ ऐसा आइडिया मिल जाए जिससे कि मैं और दीपक कहीं दूर जाके अपनी एक नई दुनिया बसा ले और लोगों को कुछ पता भी न चले। खैर, आगे दिशा जो कुछ भी बताती है वो इससे भी ज्यादा डरावना होता है। खैर, फिर दिशा ने बताया कि वह जो 1-2 महीने से CID जैसे नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। शो में से ही उसने एक ऐसा सीन देखा कि जहाँ पर एक लड़की यानी एक प्रेमिका होती है, वो अपने आप को अपने परिवार और लोगों की नजरों में से खुद को मृत साबित कर देती है और फिर उसके बाद लोगों की नजरों से बचकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर कहीं दूर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर लेती है। यह सभी देखकर दिशा भी ऐसा ही करने का सोच रही थी। इनफैक्ट वो करती भी क्या, और फिर वह पकड़ी जाती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उसे सजा नहीं मिली, क्योंकि वह
नाबालिग जो है उसे बाल सुधागर में भेज दिया जाता है, लेकिन यहीं पर यह कहानी खत्म नहीं होती। आगे भी वह कुछ बताती है, वह भी आपको सुनना चाहिए। दिशा ने बताया कि उसे क्राइम को अंजाम देने के लिए उसने अच्छे से प्लान कर लिया था और अपने बॉयफ्रेंड को भी शामिल कर लिया था और खुद भी रेडी हो चुकी थी। और फिर 1 फरवरी आ जाती है। 1 फरवरी को दिशा अपनी फ्रेंड सुहानी को उसके घर पर जाके यह सब बता देती है कि आज रात मैं और दीपक इस गांव से भागकर कहीं और जाकर अपनी दुनिया बसा लेंगे और साथ ही शादी कर लेंगे। और फिर उसके बाद हो जाती है रात के 9 बजे दिशा घर से यह बोलकर निकलती है कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, जल्दी घर वापस लौट जाऊंगी। दूसरी ओर दूसरे गांव से सुहानी अपने घर से यह कहकर निकलती है कि मैं दादी से मिलने जा रही हूँ, लेकिन वो दादी के घर न जाके मिलने चली जाती है दिशा से। पर वहीं पर होता है दीपक। वो दोनों सुहानी के साथ बातों ही बातों में कुछ ऐसा कर देते हैं, उसे वारदात का अंजाम दे देते हैं। लेकिन प्लान के मुताबिक दिशा अपने हाथों से अपने बेस्ट फ्रेंड का चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ देती है और उसके बाद वो अपने कपड़े सुहानी को पहनाकर उस कुएं में फेंक देती हैं। पर वो ऐसा इसलिए करती है ताकि जब इसे निकाला जाएगा तो जब तक तो इसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ ही जाएगा और जब पहचान होगी तो इसकी कपड़ों को देखकर यह ही लगेगा कि दिशा अब इस दुनिया में नहीं रही। सब उसकी तलाश करना बंद कर देंगे। लेकिन जब तक दिशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं दूर जाके एक नई जिंदगी बसा ले को देखकर यह ही लगेगा कि दिशा अब इस दुनिया में नहीं रही। सब उसकी तलाश करना बंद कर देंगे। लेकिन जब तक दिशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं दूर जाके एक नई जिंदगी बसा ले और यही उसका प्लान था जो कि फेल हो गया। सो दोस्तों, यह था आज का केस। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट केस में।